Hello guys, hope you are all doing good. आशा करते हैं सब अच्छे होंगे. Today we are going to be, I am just going to be sharing one testimony with you. So this is very interesting and how the gods work in your life and the taste of your life. एक दिन ऐसा एक वक्त था सुबह का मुहूर्त जो कि हम ऑफिस से वापस आ रहे थे तब बेंगलोर में. So you might be know that Marathalli, the bus stop, which is near to Multiplex. एंड वहाँ पे मैं साइकिल पे आते वक्त तो वहाँ पर मुझे एक प्रभु के दास मिले जो कि उन्होंने मुझे अचानक इतने सारे लोग जा रहे थे तो मैं भी साइकिल पे ऑफिस से वापस आ रहा था. सो उनको जाना था सिल्क बोर्ड. सो जब मैंने वहाँ पे खड़ा था तो ऐसे साइकिल पे आ रहा था, उन्होंने मुझे मिले बस स्टॉप पर और मुझे अचानक बुलाएं कि उन्होंने हाफ इंग्लिश एंड हाफ कन्नड़ा बोल रहे थे. And he asked me that I need some cash. I wanted to go to visit a church in Silkboard, and today is Sunday. I don't have money to be afford there to be go there. So I don't know actually what is the exact truth behind that. Behind that, but मैं अचानक सरप्राइज हुआ. वहाँ पर इतने सारे लोग हैं और मैं साइकिल पे हूँ और मुझे बुलाया उन्होंने और मुझे जिस तरीक़ा से उनकी आवश्यकता के बारे में बता रहे हैं प्रभु के दास, तो मैंने उनको इग्नोर नहीं किया. तो तब की ऐसी सिचुएशन था जो कि महीना का अंत था और ये कहानी करीबन होगा 2013 यानी कि 14 का. सो उस वक्त क्या हुआ कि महीना की आखिरी था जो कि सैलरी नहीं मिला था. सो उस वक्त मेरे जेब में लगभग 80 से 100 रुपये करीबन था. सो उस दौरान क्या हुआ कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैंने वहाँ पर एक दुकान था जो कि चाय और बिस्किट की, तो ट्रॉली वाला दुकान, तो वहाँ से मैंने उनको चाय और बिस्किट खिलाया जो मुझे याद है आज तक. कहानी तो लगभग हो जाएगा कम से कम 10 साल से पहले था वो कहानी. आज को तो 2026 चल रहा है और ये तो कहानी 2013 की था. सो मैं सोचा कि आप लोगों से बांटूँ ताकि आप लोगों ने प्रभु के बारे में इंस्पिरेशन पाएँ और कभी प्रभु की परीक्षा को भी समझ पाएँ. मुझे बहुत सारी चीज़ें प्रभु की जैसे कि दास लोगों के बारे में याद आया उस वक्त. जैसे आपने एली के बारे में सुने होंगे और वो विधवा के बारे में, जब एलिया ने उनकी घर पर पहुँचे और उनको पूछें कि आपके घर में जो भी कुछ है मेरे लिए एक चपाती और की रोटी बना के लाओ, तो उन्होंने बताया कि मेरा घर पे ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि आपको मैंने दे सकूं, तो जो भी कुछ उसमें बना कर. उन्होंने बोले कि नहीं, ये सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा तो हमने खा कर उसमें मैं और मेरा बेटा मरेंगे. सो बहुत सारे कहानी जो कि बचपन से अपनी माता पिता यानी कि चर्च में आपको सिखाते हैं. सो वो सारे बातें मुझे वो वक्त याद आया. बहुत सारे लोगों से मिले थे बेंगलोर में, ऐसा सिचुएशन आया है. बट कभी कोई लोग पूछे हैं कि रास्ते पे खड़ा होकर अपनी फैमिली के साथ मांग रहे होंगे, तो वो एक रियलिटी उस दिन मुझे उस तरह से फील हुआ, एहसास हुआ. तो फिर मैंने मेरे जेब से उनको 40 रुपीज़ करीबन दिया था और मैंने उनको यही बताया था कि अपने यहाँ से सिल्क तक जाइए और सिल्क से आप कोशिश करेंगे कि आप वहाँ से जाने के लिए, बट मेरे पास इतना ही था, महीना का अंत है, सो मैंने आपको नहीं दे पा रहा हूँ पूरी आपकी आवश्यकता हिसाब से. सो इस टेस्टिमनी शेयर करने के मतलब आप लोगों के साथ वही है कि जब आपके पास आपकी जेब में यानी कि आपके हाथ में कुछ ना होगा, प्रभु चाहते हैं कि आपकी जीवन से वो चीज़ें को वो परखें और आपको परखा जाए. सो किस तरीके से अपने विश्वास में और अपनी दुनिया के बारे में जो धन है, दौलत और ये सारी चीज़ में आपकी जो एक आपकी एक इच्छा होता है कि सारी चीज़ मेरा है और इस बुरे वक्त में मैं दूसरे को कैसे मदद कर सकता हूँ. सो उस टाइम में क्या हुआ कि मैंने फिर घर वापस आया तो यही सोचने लगा अचानक, क्या आज प्रभु ने मुझे तो कहीं मिले नहीं इतनी प्रभात में, इतनी सुबह में, ताकि इस तरीके से परीक्षा मेरे जीवन में क्यों आया. मेरे पास तो पैसा था नहीं,
तो मैंने तो देने का लायक था नहीं, बट प्रभु मुझे क्यों परीक्षा किए। सो थैंक्स गॉड, प्रभुओं को महिमा करना चाहूँगा। क्या उस दिन का परीक्षा मेरा जीवन में सच में प्रभुओं की इस परीक्षा था जो कि मैं उत्तीर्ण हो पाया। तो आज के दिन में मुझे एहसास करने से मुझे लगता है कि हाँ, ज़रूर मैंने वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूँ।